पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार को चीन की सेना के साथ झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। भारतीय सेना ने देर शाम इसकी पुष्टि की। सेना ने एक बयान में बताया कि 15 और 16 जून के दरमियान रात गलवान इलाके में दोनों तरफ के सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 17 भारतीय सैनिक बुरी तरह घायल हो गए थे। बाद में उनकी मौत हो गई। उस इलाके में तापमान शून्य से नीचे है। इस तरह इस झड़प में भारत के कुल 20 सैनिकों की मौत हो गई है। सेना ने कहा कि गलवान के उस इलाके में अब दोनों सेनाएं आमने सामने नहीं है जहां झड़प हुई थी। सेना ने कहा कि भारतीय सेना देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता के लिए कृत संकल्प है। सूत्रों के मुताबिक यह संख्या और भी बढ़ सकती है। पहले दिन में एक अफसर समेत 3 जवानों की शहादत की खबर आई थी। उसके बाद से ही दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 बार लद्दाख की हालत को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मौजूदा हालत के बारे में जानकारी दी। भारत ने मंगलवार को ही पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प में यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने के चीनी पक्ष के प्रयास के कारण हुई। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पूर्व में शीर्ष स्तर पर जो सहमति बनी थी, अगर चीनी पक्ष ने गंभीरता से उसका पालन किया होता, दोनों पक्षों की ओर से जो हताहत हुए हैं उनसे बचा जा सकता था। गौरतलब है कि सोमवार देर शाम झड़प में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। भारत में 20 सैनिकों की शहादत की खबर तो चीन की डबल नुकसान हुआ है। एक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार चीन को भारी क्षति पहुंची है। उसके 43 सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि सीमा प्रबंधन पर जिम्मेदाराना दृष्टिकोण जाहिर करते हुए भारत का स्पष्ट तौर पर मानना है कि हमारी सारी गतिविधियां हमेशा LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से की तरफ हुई है। हम चीन से ही ऐसी उम्मीद करते हैं। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद से पूर्वी लद्दाख में हालात की समीक्षा के लिए मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार 2 बैठकें की। सिंह ने सोमवार की रात की झड़प और क्षेत्र में संपूर्ण स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया है। 5 हफ्ते से ज्यादा समय से इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। भारतीय सेना ने कहा है कि चीन को भी नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री S जयशंकर और प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसमें पूर्वी लद्दाख में चीनी हालात की व्यापक समीक्षा की गई। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। यह भी पता चला है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में पेगोंग सोंग, गलवान घाटी, डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों में भारत की सैन्य क्षमता को और मजबूत करने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो तकरीबन 1 घंटे चली बैठक के बाद सिंह ने समग्र हालत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।